तो मेरे पीछे आप घड़ी की टिक टिक आप देख रहे होंगे, काउंटडाउन चल रहा है। बस कुछ ही देर के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ईरान में न्यूक्लियर एक्शन को लेकर बड़ा ऐलान कर सकते हैं। साथ ही वो अमेरिकी सेना के मिशन पायलट की पूरी जानकारी भी देने वाले हैं। हालांकि इस मिशन को लेकर चर्चाओं का बाजार भी गर्म है और चर्चा यह है कि ट्रंप का यह मिशन एक झूठ है। उनके ऑपरेशन नतांज का कवर अप है, जिसके फेल होने के बाद उन्हें मिशन पायलट चलाना पड़ा, जिसकी कीमत रही 37,000 करोड़ रुपए। ईरान में अमेरिका ने क्यों फूंक डाले अपने जहाज? क्या ट्रंप का मिशन पायलट एक दिखावा था? क्या पायलट का रेस्क्यू एक कवर अप प्लान था? यूरेनियम चोरी का प्लान क्या रेस्क्यू मिशन में बदला? 150 मिनट बाद क्या इन सारे सवालों के जवाब दुनिया को मिलेंगे? जब राष्ट्रपति ट्रंप अपने पायलट के रेस्क्यू ऑपरेशन का कच्चा चिट्ठा दुनिया के सामने रखेंगे, या फिर ट्रंप अपनी ही कहानी दुनिया के माथे थोपकर चलते बनेंगे और लोग ये सोच सोच कर सिर धुनते रहेंगे कि क्या ट्रंप ने पायलट के लिए ही अपने 37,000 करोड़ रुपए आग में झोंक दिए? ये सारी उलझन पैदा हुई है CIA के पूर्व अफसर लैरी जॉनसन के इस बयान से। लैरी जॉनसन की इस बात में दम इसलिए भी लगता है क्योंकि जहां से अमेरिकी सेना ने F-15 के अपने पायलट को रेस्क्यू किया, वहां से ईरान के 2 परमाणु प्लांट बहुत दूर नहीं थे। अमेरिकी पायलट को दक्षिणी इस्फहान के पहाड़ी इलाके से रेस्क्यू किया गया। यहां से नतांज परमाणु प्लांट लगभग 120 किलोमीटर दूर है, जबकि फोर्डो परमाणु केंद्र की दूरी 200 किलोमीटर है। इसीलिए आशंका जताई जा रही है कि इस्फहान के रास्ते ईरान के परमाणु प्लांट में ट्रंप ने घुसपैठ की तैयारी कर ली थी। दावा किया जा रहा है कि F-15 के साथ साथ अमेरिकी सेना का एक पूरा हवाई बेड़ा इस्फहान में मौजूद था। अमेरिका ने इस इलाके में एक अस्थायी हवाई पट्टी बना रखी थी, जिसकी तस्वीरें भी सामने आ चुकी हैं। इसी हवाई पट्टी पर C-130 जैसे विमानों की लैंडिंग कराई गई थी। ट्रंप का प्लान था नतांज प्लांट पर हमला कर वहां से ईरान के यूरेनियम की खेप पर कब्जा कर उसे अपने साथ ले जाना। लेकिन ईरानी सेना ने ट्रंप के इस प्लान पर पानी फेर दिया। कैसे, अब वो समझिए। नतांज प्लांट पर हमले के लिए C-130 और लिटिल बर्ड्स हेलीकॉप्टर से कमांडोज उतारे जा रहे थे। F-15 इन विमानों को कवर फायर दे रहा था, लेकिन ईरान ने अपने हमले से उसे मार गिराया। F-15 के 2 पायलटों को विमान से जान बचाने के लिए इजेक्ट करना पड़ा। 2 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर और एक A-10 वार्ट हॉक बैकअप के लिए गए। ईरानी एयर डिफेंस सिस्टम ने इन सभी विमानों को भी मार गिराया। ऐसे में ट्रंप के नतांज प्लांट पर हमले के प्लान पर पानी फिर गया। F-15 के एक पायलट को तो अमेरिकी सेना ने तुरंत रेस्क्यू कर लिया, लेकिन दूसरा पायलट उनके हाथ नहीं लगा। ऐसे में अमेरिकी सेना को ऑपरेशन नतांज छोड़ ऑपरेशन पायलट शुरू करना पड़ा। इस पूरे ऑपरेशन में अमेरिकी सेना ने पायलट को तो रेस्क्यू कर लिया, लेकिन उसके भारी भरकम C-130 विमान अस्थायी हवाई पट्टी पर ही फंस गए। रेतीली जमीन से उनके पहिए निकल ही नहीं पाए। उन्हें निकालने की सारी कोशिशें फेल हो गईं। अमेरिकी सेना का दावा है कि ये विमान ईरानी सेना के हाथ न लगने पाए, इसलिए उसने उन्हें खुद ही नष्ट कर दिया, लेकिन ईरान उसके इस दावे को खारिज कर रहा है। अमेरिका का दावा है कि अपने विमान उसने खुद नष्ट किए, जबकि ईरान का दावा है कि अमेरिकी विमानों को उसने मार गिराया। ऐसे में अब नजरें इस बात पर हैं कि ट्रंप अपने बयान में क्या कुछ कहते हैं। फिलहाल तो चर्चा इसी बात की है कि ऑपरेशन पायलट अमेरिका का वो झूठ है जिसे यूरेनियम चोरी के प्लान को कवर अप करने के लिए तैयार किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।